तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कैसे आखिर में ब्लड का क्लॉटिंग होता है इसको डिस्कस करेंगे। समझो, अब समझो कि हम लोग को भाई कहीं पर हम लोग को जब कट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, तो क्या होता है, इससे ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग होता है, ब्लड निकलता है, खून निकलता है, तो आप समझो कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है ब्लीडिंग, अपने आप खून बहना रुक जाता है। ठीक, आखिर में क्यों ऐसा क्या होता है जो ऑटोमेटिक वही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो आप समझना भाई जहां पर इंजरी हुआ, जहां पर कट लगा था भाई वहां पर क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स आकर, सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट्स आकर भाई वहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब यहाँ पर आप समझो कि जहां पर भाई हम लोग को यहाँ पर देखो इंजरी हुआ तो लगा था, कट लगा था, यहाँ पर जो प्लेटलेट्स आकर भाई क्या होगा, यहाँ पर आप देखो कि प्लेटलेट्स आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसीलिए आप समझो कुछ समय बाद, 1-2 मिनट्स बाद, 1-2 मिनट बाद ऑटोमेटिक जहां पर कट लगा तो वहां से खून निकलना बंद हो जाता है, भाई सबको पता है। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, समझे। तो आखिर में भाई, आखिर में यहाँ पर प्लेटलेट्स आकर एग्रीगेट हो जाते हैं, और यहाँ के भैया कट लगा, इंजरी हुआ है, तो क्या होंगे, यहाँ के जो टिश्यू है ये भी डैमेज हुए होंगे, यहाँ के टिश्यू भी डैमेज हुए होंगे। तो ये जो हम लोग के प्लेटलेट्स है, अब देखो कट इंजरी हुआ था, इंजरी लग हुआ था भाई, ठीक है, इंजरी हुआ, प्लेटलेट्स जाकर भाई एक्यूमुलेट हो गए, प्लेटलेट्स आकर भाई एक्यूमुलेट हो गए। अब क्या होगा आगे, अब प्लेटलेट्स आकर जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये जो प्लेटलेट्स हैं भाई, और ये यहाँ के जो हम लोग के क्या, यहाँ के जो डैमेज्ड टिश्यू है, ये दोनों क्या रिलीज करते हैं भैया, ये हम लोग के दोनों रिलीज करते हैं, क्या बताओ जरा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों भाई रिलीज करते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक हम लोग का क्लॉटिंग फैक्टर है, समझे। तो आखिर में जो प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू रिलीज करते हैं क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन को। आखिर में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या करता है भैया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर एक्टिवेट करता है किसको, एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, किसको, एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, जिसे बोलते हैं कि उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि आप समझो कि कास्केड प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एक्टिवेट होता है। एक आप समझो कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ये हम लोग का जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है भाई, जिसे बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोकाइनेस, ये एक्टिवेट होता है। समझ जाए आपको। तो आखिर में आप समझना है कि ये जो कास्केड प्रोसेस, आप समझो कि जो बाय कास्केड प्रोसेस कौन एक्टिवेट हो जाता है भैया, कास्केड प्रोसेस के थ्रू ये जो हम लोग का एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोकाइनेस, ये क्या हो जाता है भाई, ये हम लोग का एक्टिवेट हो जाता है, समझे। तो कास्केड प्रोसेस के थ्रू आप समझो कि जो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम में क्या हो जाता है भैया, हम लोग का एक्टिवेट हो जाता है, समझे। और जब ये हम लोग का एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट होता है भैया, तो आप समझो कि एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है भाई, ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, उसको ये क्या करता है भैया, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम के प्रीसियस में। आप समझो कि ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग में भाई कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना कैल्शियम के, बिना आप समझो बिना कैल्शियम के ब्लड क्लॉटिंग होना आप समझो कि इम्पॉसिबल है, बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि भैया काफी स्लो हो जाएंगे, क्योंकि आप समझो हर स्टेप में कैल्शियम, हर स्टेप में क्या है, आप समझो कैल्शियम नीडेड है, समझे। तो आखिर में आप समझो कि थ्रोम्बोकाइनेस जो कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, किसके थ्रू एक्टिवेट हुआ है भाई, कास्केड प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट हुआ है। आखिर में थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा भाई, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव है, उसको क्या कर देगा भैया, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, उसको क्या कर देगा भैया, आप समझो कि एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आखिर में फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा भाई, आप समझो कि जो फिब्रिनोजन, जो ब्लड में क्या होता है भाई, हम लोग के फिब्रिनोजन होता है जो कि इनएक्टिव होता है, उसको क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जो कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिनोजन को भाई ये फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिनोजन इनएक्टिव होते हैं और फिब्रिन एक्टिव होता है, और ये हम लोग फिर जहां पर भी इंजरी हुआ तो वहां पर क्या बन जाता है भैया, फिब्रिन के नेटवर्क बन जाते हैं, वहां पर फिब्रिन कैसे आपके नेटवर्क बन जाते हैं, और इस नेटवर्क में भैया हम लोग के जो डेड आरबीसी होता है ये ट्रैप हो जाता है। फिब्रिन का यहाँ पर जो नेटवर्क फॉर्म होता है ना, वहां पर आप समझो जो फिब्रिन का भाई एक नेटवर्क बनता है, वहां उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग का डेड आरबीसी उसमें ट्रैप हो जाता है। आपने देखा होगा कि जहां पर भी चोट लगा है, जहां पर भी कट लगा था, वहां पर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है भैया, एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर क्या बन जाता है, वहां पर एक पापड़ी, एक स्कम बन जाता है, एक पापड़ी लेयर बन जाता है। जहां पर भी कट, आपने बचपन में आपको काफी ज्यादा चोट लगे होगा, अगर लगा होगा भाई तो बिल्कुल लगा होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जहां पर भाई कट लगा था,
जहां पर आप जहां कट लगा था, जहां पर इंजरी हुआ था, वहां पर एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का क्या बन जाता है, स्कम बन जाता है। समझे, स्कम बन जाता है। अभी तो मेरे को नहीं लगा है, आपको मैं दिखाता कैसे दिखता है, आप में अपना देखा हुआ भाई। समझे, तो ऐसे वहां पर भाई आप समझोगे जहां पर भी कट लगा था, इंजरी हुआ, तो वहां पर फिब्रिन के भाई नेटवर्क बन जाता है, जिसमें हम लोग का डेड आरबीसी जो कि ट्रैप रहते हैं, समझे, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, समझे आपको। तो आपने ये सारा प्रोसेस आपको समझ है कि देखो इस क्लॉटिंग फैक्टर, टोटल इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर नीड होते हैं ब्लड कोआगुलेशन के लिए। ब्लड कोआगुलेशन के लिए आप समझो टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर नीड होते हैं। लेकिन आप समझो कि आपके सिलेबस में नहीं है भैया उतना, आपके सिलेबस में 13 क्लॉटिंग फैक्टर का नाम नहीं दिया है, आपको अब याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इतना याद रखो जितना आपके एनसीईआरटी में है भाई, मोर देन इनफ है। समझे, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से, क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेगा। इंफॉर्मेशन के लिए आप 13 क्लॉटिंग फैक्टर का नाम याद कर सकते हो भैया आपके नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम में तो आप क्वेश्चन आपको यही इसी बोर्ड से आपको मिलेगा, ये जान लो। ठीक है, तो आखिर में आपको समझ आया कि एक्चुअल में कैसे मतलब ब्लड का कोआगुलेशन होता है, कैसे ब्लड का भाई कोआगुलेशन होता है। एक बार क्विक रिवाइज करें। देखो, इंजरी हुआ, यहाँ क्या हुआ भाई, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हो गए, डैमेज टिश्यू, ये दोनों मिलकर क्या रिलीज किए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने किसको एक्टिवेट किया भाई, एंजाइम कॉम्प्लेक्स को, जिसे बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोकाइनेस। कैस्केड प्रोसेस के थ्रू ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या हो गया भैया, हम लोग समझो थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट हो गया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को भैया थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये थ्रोम्बिन फिर क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर हम लोग फिब्रिन के भैया नेटवर्क बन जाएंगे जिसमें हम लोग का डेड आरबीसी ट्रैप्ड होते हैं। समझे, तो ये था ब्लड क्लॉटिंग। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा भाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।